इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 स्टॉक्स जो 2021 में अगले 5-10 सालों के लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं स्ट्रांगली बुलिश हूं और जिनको मैं खरीदना चाहूंगा। विद लॉजिक बताऊंगा आपको क्यों खरीदना है, कौन से स्टॉक खरीदने हैं और कितने कितने खरीदने हैं। आप वीडियो में बने रहना। सबसे पहला स्टॉक है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हमारे पास ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिनमें से जो रेलवेज है ना, वो आज भी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट यानी कि सस्ता और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यानी कि आरामदायक है। एक ये पॉइंट इसको सबसे अलग ऑप्शन बनाता है ट्रैवल करने के लिए। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ट्रैवलिंग के जो सोर्स हैं, मतलब कि जो जितने भी स्टेशन हैं, उनमें कौन से स्टेशन पे किस कंपनी को टेंडर मिलेगा, मैकडोनल्ड, KFC, कौन से स्टेशन पे हल्दीराम आएगा, कौन से स्टेशन पे KFC खुलेगा, ये सब IRCTC कंट्रोल करता है। दैट इज ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है IRCTC के लिए। ये अगेन एक मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरा, इंटरनेट टिकटिंग। कोरोना के टाइम से पहले 2018-19 के दौरान डेली 8 से 10 लाख टिकट्स बुक हुई थी, जिनमें से 70% IRCTC के पोर्टल के द्वारा बुक हुई थी। उसके अलावा भी MakeMyTrip.com, थॉमस कुक या और दूसरे जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के जो पोर्टल हैं, उनके द्वारा आने वाले रेवेन्यू से भी IRCTC को इनडायरेक्टली बेनिफिट था। ये अगेन एक सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है IRCTC के लिए। टूरिज्म। इंडियन टूरिज्म मतलब इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज पूरे इंडिया में कई तरह के टूरिज्म के पैकेजेस चलाता है, जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि इंडियन टूरिज्म में इंडियन रेलवेज 900 रुपये पर डे से लेके $900 यानी कि 70,000 रुपये पर डे तक के ट्रैवल के अलग अलग पैकेजेस भी चलाता है, जिनमें महाराजा एक्सप्रेस, बुद्धिस्ट सर्किट, भारत दर्शन जैसी कई तरह की ट्रेनें ये स्पेशली इस चीज़ के लिए चलाता है। भारत दर्शन में पूरे इंडिया का आपको टूर करने को मिलता है। बुद्धिस्ट सर्किट में आपको वो सारी जगहें टच करने को मिलती हैं जहाँ पे बुद्धा, जिन जिन जगहों ने बुद्धा के जीवन को टच किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। ये सारा डाटा मैंने आपको इसलिए बताया। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल डाटा के ऊपर। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 33,000 करोड़ रुपए का। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि मैंने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर जो रिटर्न है वो अभी तक आ रही है 62%, जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। कंपनी का प्राइस टू इक्विटी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो इसका जो PE रेशियो है वो थोड़ा महंगा है, लेकिन हमेशा ये एक बहुत गलत धारणा है कि अगर PE बहुत महंगा है तो स्टॉक बहुत अच्छा नहीं होगा। पिछले दिनों में हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं, जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल, जिनके PE बहुत ज़्यादा हाई है, उसके बावजूद भी ये बहुत ड्रास्टिकली अच्छा कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा ये है, अगर कंपनी के पास मोट है, कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, तो ये फर्दर भी अच्छा करेगी। इसको कैसे खरीदना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊँ। कंपनी के पास कैश में 1177 करोड़ रुपए पड़े हैं, 1177 करोड़ रुपए, और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। तो इन सारे डाटा के साथ मैं आपको बताता चाहता हूँ कि मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ। इंश्योरेंस सेक्टर हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ पहले। इंश्योरेंस सेक्टर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा सेक्टर है, हमारी 140 करोड़ की आबादी में से आज भी 2% से कम लोग जो हैं वो इंश्योर्ड हैं। अब आप देख सकते हो ये कितना अंडर सर्व्ड एरिया सेक्टर है। इसीलिए बोला जाता है कि आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे रिटर्न्स देगा जो कि बैंकिंग ने कभी दिए थे। दूसरा, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस सेक्टर को कई तरीकों से पुश करने के लिए कई तरीके प्रोग्राम चलाती रहती है, जैसे कि टैक्स रिबेट्स आपको मिलता है अगर आप इंश्योरेंस लेते हो। 74% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज भी बढ़ा दी गई है, जो कभी 40% के अप्रोक्सीमेट होती थी। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ऑफकोर्स इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और आपको देखा है पिछले दिनों कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस की कीमत का एहसास भी हुआ है, और जैसे जैसे जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनको भी इसके इंपॉर्टेंस का पता चलता है, और हमें मिलने वाले कई तरह के बेनिफिट्स हमें इसकी तरफ ऑटोमेटिकली पुश करते हैं। तो मेरी तरफ से इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा सेक्टर है। अब इसमें HDFC लाइफ क्यों? HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, टर्म इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस में LIC के बाद दूसरा बड़ा स्टॉक है, जिसका मार्केट कैपिटल 1,37,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी के ऊपर जीरो डेट है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी
मैं आपको बताऊं 16 से 17% की है, जो कि मोर देन गुड कहलाती है। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है और कंपनी के पास जो रिजर्व हैं वो 6,500 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े हुए हैं। इन सारे डाटा के साथ मेरे लिए ये एक अगेन स्ट्रॉन्ग बाय है अगले 5 से 10 सालों के लिए। अगला मेरा तीसरा जो स्टॉक है वो है CDSL। हमने हमेशा यूएस कल्चर को फॉलो किया है। मोबाइल पहले अमेरिका के अंदर बनता है और फिर इंडिया के अंदर आता है। फेसबुक पहले अमेरिका में या यूएस में बनता है और फिर उसके बाद वो इंडिया के अंदर आता है। ये मैं डाटा आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन के 50% लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3% से भी कम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश में अभी तक जो टोटल डीमैट अकाउंट वो 5 करोड़ के आसपास हैं, जबकि हमारी देश की आबादी इतनी ज़्यादा है और आने वाले 5 से 10 सालों में ये डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ने की पूरी कैलकुलेशन बताई गई है। और आप देख भी सकते हैं पिछले कोरोना के समय में लोगों ने इन्वेस्टमेंट में, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रुझान दिखाया, रिटेल पब्लिक बहुत ज़्यादा आई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर में रखते हुए CDSL ओनली लिस्टेड कंपनी है जो कि हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, यानी कि जो भी हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो जो शेयर्स हमारे रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर वो CDSL कंट्रोल करता है। तो इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट ये कंपनी है। ये मेरा लॉजिक इसके ऊपर। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल डेटा के ऊपर। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 10,000 करोड़ का। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% है, जो कि मोर देन गुड है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 0 है, ठीक है। कंपनी का जो रिजर्व है, कंपनी के पास 773 करोड़ रुपए कैश में पड़े हुए हैं और कैश फ्लो CDSL का पॉजिटिव है। तो इन सारे डाटा के हिसाब से मेरे लिए अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग बाय है। आपको आई होप मैंने डाटा के साथ जो बताने की पूरी कोशिश करी, आपको ये डाटा समझ में आया होगा। इसे निकालने में मुझे 3 घंटे लगे, मैंने आपको ये 5 मिनट से भी कम समय में बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो में हल्की सी वैल्यू लगी हो तो सबसे पहले तो लाइक का बटन दबाना, फिर उसके बाद कमेंट करना या सब्सक्राइब करना और हमेशा लौट के वापस आना। मैं दूसरा वीडियो भी इससे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।